हेलो दोस्तों, पिछले कुछ समय में हम लोगों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के बारे में तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उत्तरी पड़ोसी के बारे में हम बहुत कम बातें कर रहे हैं। और आज का वीडियो उसी उत्तरी पड़ोसी को लेकर के है जो कोई ना कोई चाल चलता रहता है। और इस बार उसने चाल चली है समुद्र में, और नॉर्मल समुद्री एक्टिविटी नहीं की है, बल्कि हिंद महासागर की लहरों पर एक बड़ी सामरिक शतरंज की चाल चली है उसने। दोस्तों, अपना रिसर्च वेसल द यांग हाउ को भेजा है उसने मालदीव, और जिसके हर मोमेंट पर हमारे हिंदुस्तानी नेवी के सूरवीर हर सिग्नल पर, हर लहर पर बाज की तरह नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, यह मिशन क्या है, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आपसे अनुरोध करता हूं आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने YouTube चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो यह मिशन है ना, ये नॉर्मल नहीं है। द यांग हाउ रिसर्च मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ चाइना ऑपरेट करता है, और उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि यह जहाज गहरे समुद्र में शोध करेगा, समुद्री संसाधनों की खोज करेगा, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेगा। उसका यह एक वैज्ञानिक मिशन है। नहीं दोस्तों, सामने वाले इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि तुम्हारी हर बात को बिल्कुल सीधे सीधे मान लेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि यह विज्ञान की आड़ में सामरिक रणनीति का बहुत बड़ा खेल है। नहीं तो दोस्तों, सोचने वाली बात है, क्या 6000 मीटर की गहराई में उतरने वाला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल सिर्फ समुद्री केकड़े गिनने के लिए काम आने वाला है? क्या समुद्र तल की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए है, या फिर दोस्तों यह भविष्य की पनडुब्बी गतिविधियों, मिसाइल ट्रायल और सामरिक मार्गों की तैयारी का खाका है? इस बात को सुनते ही आप भी समझ गए होंगे। चाइना का 98.5 मीटर लंबा जहाज 60 विशेषज्ञों की टीम के साथ हाई एंड सेंसर सोनार सिस्टम से लैस समुद्र तल की 3D मैपिंग क्षमता वाला यह कोई कॉलेज प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, यह सामरिक मिलिट्री प्रोजेक्ट है, और इसमें मौजूद AUV 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और इतनी गहराई में जाकर यह समुद्र तल की बनावट, चट्टानों की संरचना, खनिज संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनिक डेटा सब इकट्ठा करता है। और चाइना जैसा देश सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ों के लिए करेगा, ये तो सोचना भी बेवकूफ़ी है। फिर दोस्तों, अभी मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। इसमें है AUV का मतलब होता है दोस्तों ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, और दूसरा शब्द बताया है ध्वनिक डाटा। ध्वनिक डाटा क्या होता है दोस्तों? समुद्र के अंदर आवाज़ किस तरह से ट्रेवल करती है, और यही डाटा पनडुब्बियों की लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें छुपाने या ढूंढने के काम आता है। तो यह सोचना भी एक तरह की बेवकूफ़ी है, या बोले भोलापन है कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों, यह सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, आने वाले समय के लिए ये सामरिक तैयारी है, लड़ाई की तैयारी है। और इस बीच में एक छोटा सा द्वीप है, वो है मालदीव। अब मालदीव को लोग अपने अपने हिसाब से, कोई मोती बोल देता है, कोई मोहरा बोल देता है, और बहुत छोटा सा टापू है, लेकिन उसकी लोकेशन ना किसी महाशक्ति के लिए सोने की खान से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 80% समुद्री व्यापार पूरी दुनिया का इसी रास्ते से होता है। तेल टैंकर, कंटेनर शिप, ऊर्जा आपूर्ति, सब कुछ मालदीव से होकर ही गुजरता है दोस्तों। और जब कोई भारी शक्ति इस क्षेत्र में अपनी स्थायी मौजूदगी बनाती है ना, तो वह केवल दोस्ती के हाथ नहीं बढ़ा रही होती, बल्कि पूरे इलाके में अपना प्रभाव भी बढ़ा रही होती है। और चीन का कदम बताता है कि वह हिंद महासागर को केवल व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि अपनी सपोर्ट दिखाने का इलाका भी, मैदान भी बना चुका है, या मान चुका है। दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल तरीके से थोड़ी होता है, सब कुछ संयोग थोड़ी होता है। अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच यह छठा मौका है जब कोई चाइनीज सर्च वेसल इस इलाके में आया है। पहले भी अलग अलग समय पर
अलग अलग जहाज श्रीलंका और मालदीवों के बंदरगाहों का उपयोग कर चुके हैं चाइना की तरफ से। एक बार संयोग हो सकता है, 2 बार सुविधा हो सकती है, 6 बार तो दोस्तों रणनीति की होती है। और यह एक पैटर्न है। और सबसे अच्छी बात यह है, भारत पैटर्न को पढ़ना अच्छी तरह से जानता है। हिंद महासागर है ना, ये हमारा प्राकृतिक दायरा है, हमारा नेचुरल एरिया है दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब जब हिंद महासागर में बाहरी शक्तियों ने अपने कदम बढ़ाए हैं ना, तब तब इलाके का क्षेत्रीय संतुलन बदल गया है। लेकिन समय बदल गया है दोस्तों। आज 1960 या 1970 का भारत नहीं है। आज का भारत एक मजबूत देश है, आत्मनिर्भर है, तकनीकी रूप से सक्षम है, समुद्री शक्ति के रूप में उभर चुका है, अत्याधुनिक सोलर सिस्टम है हमारे पास में, हमारी नौसेना ब्लू वाटर कैपेबिलिटी रखती है, पनडुब्बियां हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और सबसे बड़ी बात है रणनीतिक धैर्य है और डिसीजन लेने वाले लोग हैं। इसलिए दोस्तों यह तो सोचना ही बेकार है कोई वैज्ञानिक मिशन है। सच ये है, वैज्ञानिक मिशन के आड़ में यह एक सैन्य मिशन है। जी हाँ दोस्तों, अब चाइना बोलने को तो बोलता ही है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यह बात तो वो 62 के ज़माने में ही बोलता था ना, उससे पहले भी बोलता था और हमेशा शांति की ही बात करता है। चाकू लेकर के शांति कैसे लाई जाती है, ये कोई चाइना से पूछे। लेकिन दोस्तों इन शब्दों के साथ में वह दक्षिणी चीन सागर में लगातार अटैकिंग मोड में रहता है, ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है, और अब हिंद महासागर में अपनी रिसर्च वेसल भी भेज रहा है। और हिंद महासागर रिसर्च वेसल का मतलब है अब टकराव हमारे इलाके में हमसे भी हो सकता है। और शोध की विषय बताता है, शोध का विषय इतनी गोपनीयता से इतनी बार नहीं होता कि बार बार भेजें। दोस्तों सच्चाई तो यह है, समुद्र तल की मैपिंग भविष्य में पनडुब्बियों की सुरक्षित आवाजाही और दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए रिसर्च है। ये डाटा इकट्ठा करना है वैज्ञानिकों के लिए नहीं, अपनी मिलिट्री के लिए। वैसे भी द गाजी अटैक आपने देखी होगी, समुद्री पनडुब्बियाँ किस तरह से काम करती हैं, आप गाजी अटैक में देख ही चुके हैं। आने वाले समय में लड़ाइयाँ समुद्र में भी तो होंगी। अब दोस्तों हमारा देश भारत कैसे काम कर रहा है? हम लोग शांति के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आज का भारत सजगता को नहीं छोड़ता। भारत कोई हड़बड़ी नहीं दिखाता, ना ही अनावश्यक बयानबाजी करता है, लेकिन हमारी नौसेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हर मोमेंट, हर सिग्नल, हर पोर्ट कॉल, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। यही परिपक्वता है हमारी, यही जिम्मेदारी है हमारी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम युद्ध लड़ना भी नहीं जानते, ऐसा तो नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन लड़ने के लिए हम हर समय तैयार हैं। हमारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों बात सिर्फ समुद्र तक की नहीं है। 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धी दुनिया में ना, ज़मीन ही नहीं समुद्र और डाटा बहुत इम्पोर्टेंट हैगा। जो समुद्र को समझता है ना, वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। जो डाटा इकट्ठा करेगा वो रणनीति बनाएगा। और भारत इस दौड़ में कम से कम पीछे तो नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हम शानदार तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए चाइनीज़ एक्टिविटी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। और दोस्तों हमारा संकल्प है, वैसे भी हम भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हमें तथ्यों को समझने की ज़रूरत है। चीन अपनी रणनीति चला रहा है, यह उसका अधिकार है, और भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित भी कर लेगा। ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। हिंद महासागर संघर्ष का मैदान नहीं बनेगा, क्योंकि हम किसी एक शक्ति का निजी तालाब भी नहीं बनने देंगे। हिंद महासागर के सिकंदर हम हैं और हम ही को रहना है। दोस्तों संदेश साफ है, चीन को समझना ही होगा हिंद महासागर में उसकी हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। और हमें परमानेंट याद रखना होगा कि सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, या सतर्कता ही सुरक्षा की गारंटी है। हम शांति चाहते हैं, कमजोरी नहीं, सहयोग चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता, अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज का भारत आत्मविश्वासी भी है, सजग भी है और समुद्र की गहराई को पढ़ना भी जानता है। द यांग हाउ आएगा, जाएगा, रिसर्च करेगा, डाटा जुटाएगा, लेकिन हिंद महासागर की असली धड़कन भारत की सतर्कता और संतुलन है, जो किसी एरे गहरे जहाज की डगमगाएगी नहीं। कोई जहाज हमारा विश्वास हिला नहीं सकता। यह नया भारत है, जागरूक भारत है और हिंद महासागर की हर लहर से कह रहा है, यहाँ हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये हमारा इलाका है। खैर दोस्तों, चाइना के बारे में या अन्य जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।